नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और मैं हूं प्रीति राठौर। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो शख्स जिनका नाम आयुर्वेद की दुनिया में एक भरोसे, शोध और सफल उपचार के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। इन्होंने न केवल गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन और काला पीलिया जैसे जटिल रोगों का सफल आयुर्वेदिक इलाज किया है, बल्कि 21 साल के अनुभव के साथ हजारों मरीजों को बिना ऑपरेशन राहत देने का रिकॉर्ड भी रखा है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदाचार्य, शोधकर्ता और आयुर्वेद को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाले करण सिंह वैद्य जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका नेशन स्पीक्स में। आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे कि 21 वर्षों से लगभग जो है वो आयुर्वेदा में सर्विस दे रहे हैं, लोगों को जो है ट्रीट कर रहे हैं, आपने हजारों लोगों को जो है वो ठीक भी किया है, तो कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ, थोड़ा सा ये बताइए। 2004 से हमने जर्नी शुरू की थी आयुर्वेद की, और ये सोच के की थी जब हम देख रहे थे कि लोकल जितने भी आदमी हैं और जगह जगह हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस चीज का इलाज औषधि हो सकता था उसके लिए ऑपरेशन करा रहे थे वो। जी। जैसे कि हम मान लें गॉल ब्लैडर की बात करें तो उसमें पूरे वर्ष में जो है ऑपरेशन इलाज है। हम पाइल्स की बात करें जिसमें लास्ट स्टेज आती है, आप नीचे लटक जाती है, इसका पूरे वर्ल्ड में इलाज ऑपरेशन है। हम काली पीली की बात करें तो उसका इलाज पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इसका मतलब होता है कि आप 3 से 6 महीने के मेहमान है और आपको कोई बचा नहीं सकता। उसका हमने सफल इलाज किया। फिर हमने अल्सर पे काम किया। अल्सर में हमने देखा है कि लोग ऑपरेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है और लगातार इंसान परेशान है, तो उसका इलाज औषधि से मौजूद था। ऐसी लगभग हमने 100 बीमारी देखी जिसपे लोग ऑपरेशन कराने जा रहे थे और जिसकी आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ औषधि से वो रोग ठीक हो सकते थे, और सफल इलाज उसका हमने किया है। लगभग 2 लाख पेशेंट्स डील कर चुके हैं, जिनको ठीक करके घर भेज चुके हैं। और हमने ये जर्नी स्टार्ट करने का मकसद ये था कि इंसान को सस्ता इलाज मिले और बेहतर इलाज मिले और रामबाण इलाज मिले और ताउम्र के लिए मिले। ऐसा लोग दवाई खाए तब तक ठीक है, दवाई खाने के बाद हो जाए। दूसरे एक मिथक था लोगों के दिमाग में कि आयुर्वेद जो है बड़ा स्लो इलाज है और हम जब भी दवाई देते हैं तो साल 10 साल दवाई खानी पड़ती है। हमने तोड़ दिया। हमने सिर्फ 6 महीने के अंदर बड़े से बड़े रोग को खत्म कर दिया। ये इवन आपने सुना होगा, यो हनी सिंह का नाम सुना होगा। उनको एक रोग था जिसके 7 डॉक्टरों ने इलाज किया। वो इलाज हमने बहुत लोगों को किया, सिर्फ 3 महीने में ठीक कर दिया। ठीक है। आयुर्वेद में ऐसे ऐसे इलाज मौजूद हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और हमारा जो प्राचीन ग्रंथ है आयुर्वेद जो है उसमें दिए हुए इलाज, बस दिक्कत क्या थी कि वो आगे आ नहीं पा रहा था और उसमें बहुत डेवलपमेंट की जरूरत थी। तो हमने बहुत शोध किया जिन रोगों पे, और उस पे शोध आधारित हमने मेडिसिन शुरू की और आज सफल इलाज चल रहा है। और पूरे हिमाचल में, पूरी इंडिया में, इवन फॉरेन तक हमारी औषधि जा रही है और लोग बड़े खुश होकर ले रहे हैं क्योंकि खाने के लिए आसान है और इसका साइड इफेक्ट नहीं है। एक आम तौर पर पृथक आता है कि हमने कोई आयुर्वेद की दवाई खाई और वो गर्म हो गई और उससे दिक्कत होती है, तो वो चीज हमने खत्म कर दी कि आप हमारी दवाई खाइए, जिसको रोग है वो खा लीजिए, जिसको रोग नहीं है वो भी खा सकता है और इसका इलाज साइड इफेक्ट 0 है। जी। तो सर ये थोड़ा सा बताएं कि क्या आपके जो परिवार की बात करें, दर पीढ़ी दर जो है ये कार्य किया जा रहा है या फिर आपने ही इसको शुरू किया? इसमें परिवार का भी सहयोग है। वैसे शुरू मैंने ही किया, लेकिन परिवार की बात करें, फादर की बात करें या हमारे फादर के मामा जी हुआ करते थे, वो भी औषधि दिया करते थे। और हिमाचल में मैं एनजीओ में मैंने बहुत काम किया है, 2-3 एनजीओ का डायरेक्टर हूँ मैं, तो उस पर हमने उसमें आयुर्वेद बहुत काम किया। और वो जब देखा, उसके गुण देखे, तो एक बिलीव आया कि नहीं, इसको हमें जो धरातल पे काम करना चाहिए। वो दौर ऐसा था कि 2000 की बात करें कि लोग एलोपैथी पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो चुके थे और ये मान चुके थे कि आयुर्वेद का इलाज नहीं है। तो हमने काम किया और आज तो दिक्कतें क्या क्या आपको फेस करनी पड़ी, क्योंकि जिस तरह से आपने शो भी किया और उसमें भी तो आपको दिक्कतें रही होगी। कैसे आपने सारा जो मटेरियल है वो इकट्ठा किया, किस तरह से जो है आपकी पूरी तैयारियां रही इस चीज को लेकर? दिक्कत ये थी कि जो आयुर्वेद में औषधि दी थी वो इलाज नहीं कर पा रही थी, उससे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो हमने किसी भी औषधि को किताब से पढ़ के नहीं दिया किसी को, रोगी पर उस पर काम किया। हमने जो किताब से ली चीज ली और अपने गुरु से सीखी काम, उस पर हमने शोध किया। किसी ने 5 साल किया, किसी ने 6 साल किया, 8 साल किया, उसके बाद वो औषधि निकाली। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आम मिथक ये है कि ये आयुर्वेद औषधि गर्म होती है, ये सूट नहीं करती, इसलिए हमें खाना चाहते हैं। तो हमने वो चीज हटा दी और हमने एक ऐसा औषधि तैयार की कि मान लीजिए किसी को बवासीर है, या मान लीजिए किसी को हार्ट की दिक्कत है, या मान लीजिए किसी को कैंसर की दिक्कत है, तो वो औषधि हमने बनाई। अब वो औषधि आप किसी 5 साल के बच्चे को खिला सकते हैं जिसको कोई दिक्कत नहीं, उसको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, और जिसको दिक्कत है वो ठीक होता चला जाएगा और उसको किसी तरह की और दिक्कतें नहीं आएंगी। ये हमने इस पे काम किया और इस पे बहुत समय लगा हमारा, इसलिए हमारी जर्नी जो है लगभग 21 साल की जर्नी है।
तो 21 साल में आपने बहुत कुछ जो है काफी बीमारियों के बारे में जो है इलाज निकाला और लोगों को ठीक किया। तो कुछ एक ऐसे लोग भी आए होंगे जिनके रिव्यूज आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। हाँ, आमतौर पे हम देखते हैं कि लोगों को अल्सर बहुत ज्यादा हो गया जी। हर में डाइजेशन की दिक्कत है, खाना नहीं पचता है, गैस्ट्रिक है, और ये रोग हमने लगभग 50-60 हजार पेशेंट में देखे। और हालत ऐसी थी कि पेशेंट की, जैसे एक अल्सर का पेशेंट था, उसको दिन में 30 बार लैट्रिन से खून आ रहा था जी। और वो 5 साल से इलाज करा रहा था, बिस्तर में था, ऑटोमेटिकली काम नहीं कर पा रहा था किसी तरह का, और दवाई खाने के बावजूद भी उसको 10 से 11 बार खून आ रहा था जी। ऐसा। और ऐसे हमने बहुत पेशेंट देखे। वो पेशेंट 1 महीने के अंदर ब्लीडिंग बंद हो गई जी। और आज सब काम कर रहा है जी। क्या आपके पास कोई ऐसे पेशेंट्स भी है जिनको डॉक्टर्स ने बिल्कुल जो है उनका ये कह दिया था कि आपकी, जैसे कि अगर किडनी की बात की जाए, स्टोन के कारण जो है वो खराब हो चुकी है, या कुछ ऐसे पेशेंट्स आपके पास आए हो, उनका भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है उनके साथ किस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया, क्या कुछ किया, वो भी थोड़ा सा यहाँ पर बताएं। हाँ, एक मैं काले पीले के पेशेंट बताता हूँ। काले पीले के कुछ पेशेंट हमारे पास आए जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप 3 से 6 महीने के मेहमान हैं, इससे ऊपर आपकी लाइफ नहीं है, क्योंकि आपका लीवर खत्म हो चुका है आपका। जी। आज उनको हमारा दौड़ तोड़ते 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, सफल लाइफ जी रहे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम ऑपरेशन की बात करें, पित्ते की बात करें, तो पित्ते में हमने देखा है, और किडनी की बात करें तो किडनी में हमने देखा है कि डॉक्टर ने बोला किडनी आपकी 100% खराब है और आप 1 महीने बाद इसको निकला दीजिए, जितनी जल्दी हो निकाल दीजिए। और जब वो रिपोर्ट हमारे पास लेके आए, हमने उनको औषधि दी, और वही डॉक्टर 1 महीने बाद बोला कि आपको किडनी जो है 100% काम कर रही है। उसका रीजन क्या है, हमने देखा कई बार स्टोन जो है किडनी के मुंह के पास, यूटर के पी जंक्शन की वजह फंसा होता है और वो रिपोर्ट में नहीं आता, दिखता नहीं साफ, ब्लॉकेज होती है। हमारी औषधि उसको क्लियर कर देती है। जैसे ही आपका स्टोन क्लियर हुआ, रास्ता क्लियर हुआ, पानी जो किडनी में खड़ा है वो आराम से निकल जाता है और किडनी ठीक हो जाती है। ये बहुत केस देख रही है, बहुत ज्यादा केस देख रही है। क्योंकि अगर हम एलोपैथी की बात करें, कुछ एक जैसे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, वो लोग जो है उसके साथ दूसरी मेडिसिन नहीं ले सकते, तो जो आपकी औषधि है वो क्या उन सब, अगर हार्ट पेशेंट भी है उसके साथ वो उनको ले सकता है या फिर नहीं ले सकता, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी दें। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है और वो एलोपैथी का इलाज कर रहा है, उसको आयुर्वेद का इलाज जरूर करना चाहिए, साथ साथ जरूर चलाना चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान नहीं है, इसका फायदा ही फायदा है। ठीक है ना। हमने यहाँ तक इन औषधियों को प्रूव किया है कि किसी को रोग ना वो भी खा सकता है जी। ये जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को पोलियो होता है तो पोलियो का टीका बचपन लग जाता है जी। सारी जिंदगी आपको पोलियो नहीं होता जी। उसी तरह हमने किडनी स्टोन की मेडिसिन बनाई है। आप पहले खा लीजिए, किडनी स्टोन आपको नहीं होगा। आप पीले के इलाज दवाई पहले खा लीजिए, आपको पीले नहीं होगा। आप पहले हार्ट की दवाई खा लीजिए, आपको हार्ट अटैक आएगा ही नहीं, आपको अतंग नहीं होगा, आपको एलर्जी नहीं होगी। ये औषधि हमने बनाई रखी है और बहुत छोटे कोर्स है, 3 से 6 महीने कोर्स जी, बस आसानी से, यानी कि बचा जा सकता है किसी भी बड़ी बीमारी से, बड़े से बड़े ये पहले से जो है प्रिकॉशन में ली जाए और अगर आप लोगों से जो है संपर्क किया जाए तो वो जो है उन बीमारियों से बच सकते हैं। हमने ये चीज देखी है कि अगर कोई इलाज एलोपैथी के साथ आयुर्वेद लेता है वो बहुत जल्दी ठीक होता है जी, बहुत जल्दी ठीक होता है जी। और जब वो ठीक हो जाता है उसको एलोपैथी का साइड इफेक्ट नहीं मिलता जी। ये बेनिफिट है आयुर्वेद को साथ इस्तेमाल करने का जी। अब यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा कि दोनों चीजें आप साथ में लेकर चल सकते हो, तो यहाँ पर ये भी जरूर जानना चाहेंगे जिस तरह से पेशेंट्स की बात की जाए, उनके लिए क्या कुछ खास कहना चाहेंगे कि अगर वो कौन सी प्रिकॉशंस ले, किस तरह की चीजें जो है वो अपने जीवन में जो है वो यूज ना करें कि जिससे बीमारियों से बचा जा सके, थोड़ा सा ये भी बताएं। ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है क्योंकि हर आदमी का रोग अलग होता है, बीमारी अलग है, उसका खान पान अलग है और उसकी एज अलग है, उसकी हेल्थ अलग है। ये थोड़ा कहना मुश्किल होता है। ये रोग के अनुसार होता है। अगर किसी को पीलिया है तो उसके लिए अलग वो है, किसी को बवासीर है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, किसी को नाक चल रहा है किसी का, ठीक है, या 12 महीने से देखा है लगातार बह रहा है, साइनस की दिक्कत है, उसके लिए अलग प्रिकॉशंस है, तो अलग खान पान है, हर रोग के लिए अलग अलग होता है। पर अगर नॉर्मली सबके लिए कहा जाए तो आदमी को जो है ड्राई फ्रूट्स जिसे हम कहते हैं, इनका इस्तेमाल बड़े सोच समझ के करना चाहिए जी। ये हर आदमी पचा नहीं सकता जी। और आदमी सोचता है इसमें ताकत है, पर ये उनको पता नहीं है ताकत उसको देता है जिसका लीवर, जिसका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो, जिसको थोड़ी सी दिक्कत है गैस्ट्रिक की, बदहजमी की, खाना पचाने में, तो उसके लिए ये जहर का काम करता है, उसके लिए फायदा नहीं देता जी। जैसे कि सर आजकल आपने देखा होगा अक्सर हर दूसरे व्यक्ति में जो है वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। क्या इस पर भी आपके द्वारा जो है वो शो किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो कहाँ तक जो है आपकी स्टडी पहुंची है, इसकी जानकारी भी जरूर। सर्वाइकल का बहुत सफल इलाज है जी और बहुत शॉर्ट इलाज है और सर्वाइकल को बीमारी नहीं मानते जी। जैसे थायराइड हो गया, इसको बीमारी हम नहीं मानते जी। और इसी तरह की 3-4 बीमारियां हैं जिसका इलाज बहुत सफल इलाज है और बहुत शॉर्ट मेडिसिन है जी। ये आदमी ठीक भी हो जाता है,
और जिंदगी में रिपीट नहीं करता। जी। ये इन औषधियों की खासियत है जी, क्योंकि लोग एलोपैथी से थक चुके हैं, हालांकि वो लोग जो है कहते हैं कि हमें जो है रिलीफ नहीं हो रहा है, इसलिए घर पर बैठे हैं, और तो उन्हें जो है एक बार जरूर आयुर्वेदा का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर करण सिंह वैद्य जी ने कहा। और साथ में सर ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने कहा गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है उसके लिए डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि ये ऑपरेट से ही जो है, ऑपरेशन ही इसका लास्ट जो है वो है जरिया है जिसके द्वारा इसको निकाला जा सकता है। लेकिन आप किस तरह से उसको करते हैं, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट रहता है, इसकी जानकारी भी जरूर दें। देखिए, जब पित्ताशय की पथरी की बात करें तो लगभग 12 साल पहले जब हमने अपने बुजुर्गों को पिता खोया तो हमें बड़ी तकलीफ हुई कि कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली, आज की डेट में हम यहाँ पहुंच गए, वहां पहुंच गए, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन दुख इस बात का था कि एक पथरी पित्ते की नहीं निकाल सका, आपने एक अंग निकाल दिया। अब वो बुजुर्ग सारी उम्र उसको झेल रहा है, उसको खाना पचाने में दिक्कत आ रही है, खाना खाने का उसको जलन होती है, गैस्ट्रिक बनती है, और वो खाना खाने से डरने लग गया। तो जब ये दुख हमने देखा तो हमने इस पे काम किया, और पिछले 12 साल से हम आज की डेट में हजारों लोगों की पथरी निकाल चुके हैं, और बड़ी आसानी से निकाल चुके हैं। हमारी औषधि जो है पथरी को घोल के निकालती है, और निकलने के बाद दोबारा पथरी होती नहीं है। ये हमारा रिकॉर्ड रहा है, और हमने इसका रिकॉर्ड जो है फेसबुक में, यूट्यूब में, अपने जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में डाल रखा है, विद एड्रेस डाल रखा है, ताकि मिथक चला जाए दिमाग से कि कोई औषधि ऐसी नहीं है कि इससे इलाज नहीं हो सकता या नहीं निकल सकती, बगैर डाला है। और हमने अभी लेटेस्ट पिछले 2 महीने के अंदर एक केस किया है, लगभग 2 साल के बच्चे का केस किया है, जिसके पिताशय में लगभग 11 एम की पथरी थी, जो औषधि से निकलना लगभग असंभव थी, क्योंकि बच्चे को जो औषधि जानी थी वो औषधि का चौथा हिस्सा जाना था जी। तो इतनी बड़ी पथरी जो है चौथे हिस्से से निकलना असंभव था। बच्चा हेल्दी था, हमने माँ से बात करी और उसको दवाई का खाने का तरीका बदला हमने जी, और वो बच्चे की पथरी 40 दिन में निकाल दी जी। ये और 80 साल के बुजुर्गों की बच्ची, 90 साल के, उनकी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर एक मिथक आता है कि पित्ते की पथरी तो निकलती है, किसी के लीवर के अंदर पथरी है, किसी के गले के अंदर पथरी है, किसी के डक्ट के अंदर पथरी है, किसी के सीवीडी में डक्ट पथरी फंसी हुई है, किसी के पैंक्रियाज में पथरी फंसी है, किसी के पेट के अंदर पथरी है। ये सारी औषधि हमने निकाली है और सफल इलाज किया है, उनकी बकायदा रिपोर्ट और हमने वीडियो बना के डाल चुके हैं। अब बात करते हैं औषधि की, किस तरह से ये बनती है, कहाँ से आप इसको लेकर आते हैं, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी दें। कुछ औषधियां हम हिमाचल से लेते हैं, कुछ औषधियां जो है मंडियों से आती है, जो उनके सप्लायर होते हैं वहां से लेते हैं, और ये सारी शोध पे आधारित है, और लेने को बड़ी आसान है। 2 टाइम मेडिसिन खानी होती है, सुबह शाम खानी होती है, और निकलने का आज तक कोई रोगी बता नहीं पाया। हम किडनी की बात करें या गॉलब्लैडर की बात करें, उसकी पथरी कब निकली, कोई भी रोगी आज तक नहीं बताया, क्योंकि उसको निकलने का एक ही तरीका है, जब वो घुल के निकलती है। जब तक वो घुलेगी नहीं, पथरी बाहर निकल ही नहीं सकती जी, और घोल के निकालना ही इस औषधि का काम है जी। सर, यहाँ पर अगर बात की जाए, हिमाचल की ही बात करते हैं, हिमाचल में आजकल नशा काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, इसके लिए भी क्या आयुर्वेदा में कुछ इस तरह की चीज है जिससे जो अगर व्यक्ति नशे में लिप्त है वो बाहर निकल सकता है? हाँ, ये उनके लिए भी जो नशा ले रहे हैं वो भी इससे निपट सकते हैं, निकल सकते हैं, इस आदत को छोड़ सकते हैं। और जिनको डर है अपने बच्चों के लिए कि ये बच्चा नशे में ना जाए, उनके लिए बहुत रामबाण औषधि पड़ी है। बच्चे को पहले खिला दिए, 5-6 महीने खिला दिए, बस बच्चे का दिल ही नहीं बोलेगा इस तरफ जी, वो नशे से खुद ही भागेगा कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। इवन अगर आप उसको एवेल की गोली भी दे देंगे गलती से कि ये खा लिया, सिट्राजिन की गोली दे देंगे खाने से, वही खा लो, उससे भी टलेगा कि मैंने नहीं खानी दवाई क्योंकि इसमें नशा है जी। ये हमने देखा है आयुर्वेद जी। तो अगर यहाँ पर बात की जाए, किसी को आपके पास आना है तो कहाँ पहुंचना होगा, कहाँ पर आपका ऑफिस सिचुएटेड है? अगर सोशल मीडिया पर जो है आपको ढूंढना है तो किस तरह से ढूंढा जाएगा? मेरे नाम से ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमारे, करण सिंह वैद्य के नाम से जी। बात तो हमारा क्लिनिक है, वहाँ पे आ सकते हैं आप देखने के लिए, और हमारा डेट बटे हुए हैं, और किसी ने भी आना शुरू वहाँ से नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मिल सकते हैं। तो सर, अगर बात की जाए हिमाचल में आयुर्वेदा की, आयुर्वेदिक संस्थान की बात की जाए, भर्तियों की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, सरकार जो है भर्तियां नहीं कर रही है, जिससे जो हमारे आयुर्वेदिक संस्थान है वो खाली पड़े हैं, और जिस कारण अगर लोग वहां भी जाना चाहते हैं, वहां से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उन्हें ट्रीटमेंट वहां से भी नहीं मिल पा रहा है। इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक भर्ती की बात है तो हम अभी आने वाले टाइम में लगभग 1000 आयुर्वेदिक डॉक्टरों को भर्ती करने जा रहे हैं जी, और उनको हम कुछ ट्रेनिंग देने वाले हैं जी। जो लगभग इस 20 साल की बात करें तो बहुत डॉक्टर हमारे पास आए जिनके 10-10 साल से 15 साल तक प्रैक्टिस थी, वो उन्होंने बात कही हमसे कि हम जो औषधि देते हैं उसका इफेक्ट नहीं पड़ता जी। तो हमने इस पर काम किया, देखा उसका कारण ये है कि जब डॉक्टर कोई दवाई देता है वो दवाई खुद नहीं बनाता, उसको दवाई देती कंपनी जी। अब कंपनी ने क्या बनाया है उसको कंपनी वाले को पता है, डॉक्टर को नहीं पता जी, तो उस पर शोध होता ही नहीं है जी। तो हमारी जितनी मेडिसिन है शोध पे आधारित है, और डॉक्टरों को ये दिक्कत आती है कि
कैसे पता करें इसमें रोग क्या है? ये भी हमने कुछ चीज देखा है, बहुत डॉक्टरों को देखा है। हमारा मत के साथ तो कुछ और रोग था और डॉक्टर के साथ कुछ और मत था, और जब हमने उस पर काम किया तो इलाज बिल्कुल ठीक हुआ, रोग ठीक हुआ। इसके लिए हम ट्रेनिंग देने जाते हैं। तो आयुर्वेद का टाइम बहुत अच्छा टाइम आने वाला, और डॉक्टरों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है इस टाइम। 2026 की बात करें या 2036 की बात करें, ये आयुर्वेद का ही समय है और इस पे काम करने की जरूरत है, और हम इस पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आप देखेंगे कि हिमाचल नहीं, पूरी इंडिया जो है आयुर्वेद के नाम से जानेगी, और पूरा वर्ल्ड इसको एक हब के रूप में मानेगा। जी, जैसे कि लोग जो है आयुर्वेदा को लेकर भ्रमित है कि लंबा प्रोसीजर चलता है, इलाज लंबा चलता है, तब तक पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो अब जो है आयुर्वेदा की तरफ कितने एक लोग जो है वो पहुंचे हैं, और कितने एक लोग जो है इसमें इलाज करवाना चाहते हैं, इसका भी थोड़ा सा आंकड़ा बता दीजिए। अभी तो लगभग 30% से 40% लोग जो है आयुर्वेद आ रहे हैं। और जो ये लंबा इलाज वाली बात है, ये मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई डॉक्टर ये कहता है आपको कि आपके पास इसका इलाज नहीं, पूरे विश्व में इसका इलाज नहीं है, अगर वो कहता है जी आपको एलर्जी है, या आप कहता है कि इसकी दवाई जो है आपको सारी उम्र खानी पड़ेगी इस रोग की, इस तरह के कोई तथ्य को डॉक्टर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास इसका इलाज नहीं जी। किसी भी रोग का इलाज है, मौजूद है, पहली बात। और किसी भी रोग का लंबा इलाज नहीं है। 6 महीने, 9 महीने और 1 साल, बड़े से बड़े रोग। अब देखिए काली पीलिया का इलाज जिसका पूरा वर्ल्ड कहता है कि आप सिर्फ कुछ महीनों के मेहमान है, वो 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया जी। टीबी एमडीआर की बात करें, जिसपे कोई दवाई काम ही नहीं कर रही है, और वो इलाज जो है हमने 6 महीने कर दिया जी, पेशेंट बिल्कुल ठीक है जी। इसी तरह हम अल्सर की बात करें, हम साइनस की बात करें, और एक रोग होता है कि आदमी के, हमने देखा है पेशेंट हमारा ऐसा है जिसके पूरी बॉडी में फोड़े फोड़े हो गए जी, भयंकर फोड़े हो गए, और लगभग 8 साल से, और वो इतना डिप्रेशन में चला गया कि वो फांसी लगाने की सोच रहा था जी। तो उसके माइंड में बैठ गया मुझे कैंसर हो गया, अब मैं जिंदगी ठीक नहीं हो सकता। और जब हमारे पास दवाई लेने आया, उसके बुजुर्ग उनको लेके आए, तो वो बात करने को तैयार नहीं था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। आधे घंटे हमने काउंसलिंग की तो उसने एक शब्द तक नहीं बोला। तो हमने उनके बुजुर्गों को बोला कि आइए औषधि ले जाइए, आप किसी तरह 1 महीने इसको औषधि खिलाइए, बस 1 महीने जी, बाकी हमारा काम हो गया जी। अगले महीने हम देखते हैं वो रोगी आया, बड़ा खुश था, और उन्होंने खूब बातें करी, और 6 महीने इलाज किया, बिल्कुल ठीक है जी। अगर बात की जाए आयुर्वेदा की जो औषधियां हैं वो क्या काफी महंगी रहती है, इसका ट्रीटमेंट क्या महंगा रहता है, या फिर सभी अफोर्ड कर सकते हैं? अगर गरीब तबका है या जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी क्या इसको ले सकता है? हाँ, इसकी दवाई थोड़ी महंगी इसलिए होती है कि हम जब रोगी हमारे पास आता है तो हम देखते हैं उसको एक नहीं 3-4 रोग है जी। अगर एक रोग पे काम करेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा जी। तो जो बेसिक होता है, जो जरूरी है, उसके साथ जो मेडिसिन होती है तो थोड़ी महंगी होती है। अगर मान लीजिए किसी औषधि का खर्च जो है 1000 से 1200 रुपए खर्चा है, लेकिन उसको 4 रोग है तो उसको 4 गुना कर लीजिए जी, तो वो 3-4 हजार पहुंच जाता है, कई बार 5,000 पहुंच जाता है जी। पर इतना महंगा नहीं कि सभी इस्तेमाल ना करते जी। ये। और जब तक आप सारा इलाज नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगे जी। ठीक है। और 1 महीने की औषधि के बाद रोगी को पता लग जाता है कि मुझे पहले से फर्क है, और 6 महीने बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। जिस तरह से आपने इस क्षेत्र में जो है महारत हासिल की है, इसी तरह से क्या कुछ जो युवा इस क्षेत्र में आगे आने चाहते हैं उनको भी क्या आप ट्रेनिंग देंगे? अगर देंगे तो उनको क्या करना होगा इन सब चीजों के? हाँ बिल्कुल, हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी है। आज वो बड़ा सफल काम कर रहे हैं और हजारों लोगों को ठीक कर रहे हैं जी। और इसी तरह का हमारा प्रयास आगे भी है। जो युवा आयुर्वेद से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो आयुर्वेद के डॉक्टर अभी निकल रहे हैं बीएमएस करके निकल रहे हैं उनके लिए भी है, और रोजगार भी है, और ये एक सेवा का काम है जी। तो अगर आप किसी को हम सफल इलाज देते हैं, इससे बड़ी सेवा मानव सेवा नहीं है जी। तो ये सब प्रयास कर रहे हैं लगातार, पिछले साल से करते आ रहे हैं, और आने टाइम पे हम कह रहे हैं कि 1000 डॉक्टरों को और इस तरह के युवाओं को हम इससे जोड़ने वाले हैं जी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? देखिए डॉक्टर बीएमएस तो आपको पता ही है जी, लेकिन आयुर्वेद में जो भी बीए है वो उसको कर सकता है जी। उसकी ट्रेनिंग हम देते हैं कि किस ढंग से इसमें काम किया जा सकता है और किस ढंग से आप लोगों को ठीक कर सकते हैं जी। और अपना भी रोजगार जो है चला सकते हैं। अंत में ये जो है इन आयुर्वेदा को लेकर आप जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, या फिर हिमाचल प्रदेश के वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा सब यही मत है सभी के लिए कि अगर कोई कहता है कि इसका इलाज पूरे विश्व में नहीं है तो वो गलत बोल रहा है। हमने हजारों केस में देखा है कि जिनको डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसका इलाज पूरे विश्व में नहीं है, आज वो सफल जिंदगी जी रहे हैं, स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं और उस रोग को भूल चुके हैं। अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत समस्या आती है तो आप आयुर्वेद का सहारा लें, और आयुर्वेद को ये मत समझिए कि जो औषधि कर्ण सिंह वैद्य दे रहे हैं और जो आप दिल्ली में किसी से ले रहे हैं वो सेम है। हर दवाई अलग होती है, हर औषधि अलग होती है,
और उसको देने का तरीका भी अलग होता है। हर वैद्य का, डॉक्टरों का अनुभव अलग होता है और इसमें अनुभव बहुत ज्यादा काम करता है। सर, जैसे कि आजकल ऑनलाइन भी चीजें मंगवाई जाती हैं, तो क्या आपकी मेडिसिन भी जो है वो ऑनलाइन परचेज की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, हमारी दवाई ऑनलाइन मिलती है, इंडिया और फॉरेन तक हमारी दवाई जाती है जी। कोई भी मंगा सकता है जी। तो फ्रॉड होने के भी काफी चांसेस रहते हैं, तो क्या कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें आपके नाम से जो है फ्रॉड किया गया? हाँ, ये भी हमने देखा है, कई लोग हमारे नाम से दवाई दे रहे हैं किसी को और वो तो पहुंच गई, तो वहाँ से फोन आया जी और दवाई पहुंच गई, अभी हम खाने का तरीका बताइए कुछ डॉट से। तो जब हमने चेक किया तो हमारी दवाई गई नहीं, दवाई हमसे मंगाई नहीं। इससे बचने का तरीका यही है कि आप हमारे डायरेक्ट क्लिनिक आ सकते हैं, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उससे बात कीजिए। और जो कोई आपको बोलता है जी हमारा क्लिनिक नहीं है, आप ऑनलाइन दवाई मंगाएंगे, तो फ्रॉड है। लेकिन हमारा बकायदा क्लिनिक है और ऑफिस है, आप आकर चेक कर सकते हैं। जी। यदि आपको कांटेक्ट करना हो तो कैसे किया जाएगा, इसकी भी जानकारी दीजिए। हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियो मौजूद है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। वहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं, उन 3 नंबर पे ही कॉल करें आप, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें और हम संपर्क हो जाएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यहाँ पर जो आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो करण सिंह वैद्य के शोध और इनके सुझाव निश्चित तौर पर लाखों लोगों को नई दिशा देंगे और शायद कई अनचाही सर्जरी से भी बचाएंगे। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और अगर आयुर्वेद हमें बिना ऑपरेशन सुरक्षित और प्राकृतिक इलाज दे सकता है तो इसे समझना और अपनाना आज के समय की बड़ी जरूरत है।